कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप नया पासपोर्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उसको कितने दिन में आप वहां पे जाएंगे और वहां से पुलिस वेरिफिकेशन कितने दिन में आता है और वहां से कैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट को ले जाना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी तमाम वीडियो आपको मिलती रहेंगी जो कि हर जनसेवा की कोई भी सर्विस हो उसमें हर चीज के बारे में आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलने वाली हैं। आप अगर चाहें तो आप इस चैनल पे विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जनसेवा कोर्स पे आप जाएंगे। जनसेवा कोर्स पे जाने के बाद वहां पे हर एक की वीडियो आपको डिटेल में मिलेगी और एक एक टॉपिक पे आपको 5-5, 10-10 वीडियोस मिलेंगी जिसको आप देख के सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे passportindia.gov.in पर आप आएंगे और सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी PSK जो आपकी पासपोर्ट की ऑफिस है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका नियरेस्ट हो उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे गिवन नेम पूछेगा। तो ये नाम आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन आप अगर अपना खुद का कर रहे हैं तो आप अपना ही नाम डालें तो यहाँ पे एक रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन नेम पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सर नेम डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ को अच्छे तरीके से आप ईयर, मंथ और डेट में करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे लॉगिन आईडी आप अगर अपने ईमेल आईडी को ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप नो पे करेंगे तो आप एक यूज़र आईडी, पर्टिकुलर यूज़र आईडी आप कस्टमली आप वहाँ पे बना पाएंगे। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी के लिए यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम आपको क्रिएट करना पड़ेगा और यहाँ पे पासवर्ड आपको अच्छे तरीके से फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका ये जो हिंट है इनमें आप इन सभी में आप बर्थ सिटी डाल सकते हैं या फिर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे हिंट में आप उसका आंसर लिखेंगे और यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यूज़र नेम जो यूज़र आईडी है उसको मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए मैंने एक यूज़र नेम को चेक किया और यहाँ पे ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। मैं दोबारा से किसी और यूज़र नेम को चेक कर लेता हूँ। चलिए मैंने दूसरे यूज़र नेम को चेक कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूज़र नेम जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ से आप इसको यहाँ पे पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे पासवर्ड की पॉलिसी देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट 0 to 9 होना चाहिए या एंड 1 लोअर केस A to Z या अपर केस 1 होना चाहिए और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो पासवर्ड है वो 8 अंक से लेकर 14 अंक तक होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ये वाला पोर्टल आपको खुल जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग पासपोर्ट सेवा पोर्टल। और यहाँ पे ये डेट दिखेगी जिस डेट में आपने किया था। अब यहाँ पे देखिए यह जो डेट है ये इस डेट को ये जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाएगा अगर आप अपने ईमेल आईडी से इसको वेरीफाई नहीं करते हैं तो चलिए मैं ईमेल आईडी खोल लेता हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे पासपोर्ट एडमिन यहाँ पे कंग्रेचुलेसन लिखा हुआ है और यहाँ पे जो भी आपका अभी आपने अप्लाई किया था उसका एक लिंक है। यहाँ से आप इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से वेरीफाई होगा और ये आपसे पूछेगा कि आपने किस यूज़र नेम को बनाया था। तो उस यूज़र नेम को आपने यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे योर अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड। तो आपने जो अकाउंट अभी एक्टिवेट किया है वो एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जब सबसे पहले आप अपनी यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो आपको पासवर्ड को जो भी पासवर्ड आपने बनाया हुआ है उस पासवर्ड को आपने यहाँ पर फिल कर लेना है।
जब आप उस पासवर्ड को फिल कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है, आपको यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे कैप्चा कोड को हम अच्छे तरीके से फिल कर लेते हैं। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। तो चलिए यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए जो कैप्चा कोड हमने फिल किया था वो कैप्चा कोड सही नहीं मैंने डाला था, इसलिए ये मतलब कि ये बैक कर दिया है। चलिए फिर से मैं कैप्चा कोड को अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कैप्चा कोड को अच्छे तरीके से फिल कर लिया है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, तो यहाँ पे आपको व्यू सबमिटेड यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए नए पासपोर्ट के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये जो है ये पीसीसी है और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ जीईपी, ये दूसरी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको पहले वाले लिंक पर ही क्लिक करना होगा। यहाँ पे ये सभी चीज़ें हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी आगे ले सकते हैं और यहाँ पे ये सभी चीज़ें हैं जो भी आप चाहें तो यहाँ से ये सभी जानकारियाँ आप गूगल से भी, और मैं इन पे सब पे एक एक वीडियो बना दूंगा जिसको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। चलिए नए पासपोर्ट के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा, यहाँ पे पूछेगा कि आप फ्रेश पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या फिर, तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करना होगा और स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट के बाद यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कुछ देर तक ये सर्च करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट करना है या रीइशू करना है, यहाँ पे नॉर्मल या तत्काल, और यहाँ पे कितने पेज का करना है। तो चलिए मैं फ्रेश पे कर लेता हूँ, नॉर्मल और 36 पेज पर करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम डालना है, फिर यहाँ पे सरनेम, और यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको अगर आपका कोई दूसरा नाम है तो यहाँ पे उसको यस करेंगे, अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे चेंज नेम, क्या आपका नाम बदला हुआ है तो यहाँ पे नो कर देंगे, अगर है तो आप यहाँ पे यस करके उसका रीज़न दे सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप आउट ऑफ इंडिया के हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के ही हैं तो भी आप यहाँ पे नो ही करेंगे। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी आपको सेलेक्ट करना होगा या फिर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट है उसको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट और मैरिटल स्टेटस, और यहाँ पे पैन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल हो तो यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, और यहाँ पे आपको वोटर ID नंबर डालना है। और यहाँ पे एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय टाइप जो है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे आप जो भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इतने सारे दिए गए हैं आपको एम्प्लॉय टाइप, यहाँ पे जो भी है आपका उसमें आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पेरेंट या स्पाउस कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो अगर आप यस करना चाहेंगे तो यहाँ यस कर सकते हैं, अगर नो है तो नो आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, तो यहाँ से आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए इन सभी में से जो भी हो आपका वहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ECR जो होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो चलिए मैं इसके बारे में एक बढ़िया से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप ये सभी चीज़ें देख लेंगे अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ पे जो है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी या फिर ECR कैटेगरी जो भी हैं, यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क जो है, मतलब कि अगर आपका कोई ऐसा मार्क है जो आप मतलब कि मिटेगा नहीं तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। और ये सभी चीज़ें फिल करके आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। तो सेव द डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फादर और लीगल गार्जियन का आपको यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे सभी डिटेल्स को मैं फिल कर लेता हूँ, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पे लीगल गार्जियन
यहाँ पे नेम और सरनेम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सरनेम आपको अच्छे तरीके से फिल करना पड़ेगा। इसको भरने के बाद यहाँ पे सेव माई डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये सभी डिटेल्स जो हैं वो सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे मैंने सब कुछ भर लिया है, यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप नो करेंगे और यहाँ पे हाउस एंड स्ट्रीट नेम आप यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल करेंगे। तो चलिए मैं हाउस और नेम ये सभी चीज़ें मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और विलेज टाउन सिटी आपको डालना है और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट रहेगी, पुलिस स्टेशन आपको सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा, ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, अगर यस करेंगे तो आपको दूसरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, नो करेंगे तो वही एड्रेस रहेगा। तो चलिए यहाँ पे जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको आप यहाँ पे सेम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेव द डिटेल्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो कहेगा कि आप एसएमएस के लिए एग्री हैं, तो आप कहेंगे हाँ। तो अब यहाँ से सभी डिटेल्स आपकी जो है वो फिल हो चुकी हैं और यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे फिर से वही ऑप्शंस आएंगे, आपको ओके कर लेना है और यहाँ पे भी आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे नेम एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए होगा। तो सबसे पहले आपने उसमें अपना नाम डालना है और उसके बाद केयर ऑफ डालेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है अच्छे तरीके से। फिर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे सेम डिटेल्स पे करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो कहेगा कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन पासपोर्ट डिटेल्स, तो आप कह रहा है कि ये जो है वो सर्टिफिकेशन के लिए आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी कि क्या पहले आपने कोई पासपोर्ट बनवाया था या फिर कोई पासपोर्ट की डिटेल्स है या आपने कभी भरा था नहीं बन पाया था। तो ये सभी डिटेल्स हैं जिसको आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल, यहाँ पे इसको नो करना होगा और यहाँ पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे सेव माई डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो डिटेल्स हैं वो आपकी सेव हो जाएंगी और यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि अदर डिटेल्स के लिए है, तो यहाँ पे सब कुछ आप नो कर दीजिएगा। आप इसको चाहें तो समय निकाल कर इसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्रिमिनल केस वगैरह के लिए आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके खिलाफ कोई केस वगैरह है या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो रिफ्यूजी हैं या फिर रिफ्यूज डिनाइड पासपोर्ट है। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा समय निकाल के। मैंने इस सब को पढ़ा हुआ है, तो आप मैं इसको नो कर देता हूँ। सबको मैंने नो कर दिया और यहाँ से सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। चलिए यहाँ पे मैंने सेव कर लिया है, ये सभी डिटेल्स जो है सेव हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये दिखाएगा कि आपका जो पासपोर्ट होगा वो इस तरीके का होगा और यहाँ पे आपके एप्लीकेंट की फ़ोटो होगी और एप्लीकेंट की यहाँ पे सिग्नेचर होगी और यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे राष्ट्र कोड दिखेगा। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, जब आपका पासपोर्ट जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे पासपोर्ट होगा और यहाँ पे उपनाम होगा, यहाँ पे नाम होगा और यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करने लगेंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पिता का नाम होगा और यहाँ पे माता का नाम होगा और यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पाउस नेम, अगर आप शादीशुदा होते तो आपको यहाँ पे डालना पड़ता, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट, ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो फाइल नंबर है, अभी हम लोग जब इसमें पेमेंट कर देंगे तो एक फ़ाइल नंबर जनरेट होता है, वो फाइल नंबर हमेशा यहीं पे रहेगा, ठीक है। अगर आपका रिन्यूअल होता तो यहाँ पे पुराने पासपोर्ट का पासपोर्ट नंबर रहता, ठीक है। तो ये एक पासपोर्ट का ओवरव्यू दिखाया जाता है। और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे जब क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी प्रूफ ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे देना पड़ता है कि आपका प्रूफ ऑफ बर्थ क्या लगा रहे हैं, तो उसको प्रूफ ऑफ बर्थ में आपको इसको सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पास है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए मैंने यहाँ पे पैन कार्ड को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है उसको आधार को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक वीडियो में आपको डिजी लॉकर से वेरीफाई भी करके दिखाया था कि किस तरीके से आप इसको वेरीफाई करेंगे। आप चाहें तो वेरीफाई कर भी सकते हैं, आप चाहें तो वेरीफाई नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट इशू अंडर द RDB एक्ट, ये भी आप अगर कोई सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको
जो है डिजी लॉकर से आपको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से आई एग्री सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सबमिट कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सबमिट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। अब सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद फिर से एक बार ये आप देखेंगे कि शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यहाँ से आप सबसे पहले अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करेंगे। उसके बाद आपका जो पहले पेमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पे आप जो है यहाँ से शेड्यूल को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से चलिए मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यू हैव नॉट टेकन, मतलब कि यहाँ पे कोई आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और नाम दिखेगा और यहाँ पे आपको पीएस के ऑफिस को सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले होंगे। तो चलिए यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी ये है यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी आपका नज़दीकी हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो उसी को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे जो है इसकी जो डेट है वो डेट वगैरह आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को हमने यहाँ से फिल कर लेना है। जब आप कैप्चा कोड को यहाँ से फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से फिल कर लिया होगा। यहाँ पे देखिए जिस पीएस के ऑफिस को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको अवेलेबल मतलब कि जो जिस डेट में अवेलेबल होगा वो डेट आपको यहाँ पे दिखाएगा। जो पहली डेट होती है उसको दिखाता है और बाकी भी आप डेट को वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं इसको कंप्लीट करने की प्रोसेस जो है उसको मैं यहाँ से कंप्लीट करता हूँ। चलिए मैंने कैप्चा को डाल के यहाँ से नेक्स्ट कर लिया है और यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है ये ऊपर आपको दिखाएगा कि ये अपॉइंटमेंट है और यहाँ से आप चाहें तो अदर कोई डिटेल भी ले सकते हैं। जो भी ग्रीन में शो करेगा उसमें आप कोई भी डेट ले सकते हैं, जो रेड में करेगा उसमें आप नहीं ले सकते क्योंकि वो सभी डेट्स जो हैं वो जो डेट है वो सभी लोगों ने ले चुका है और यहाँ से वो अब आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट डेट आप यहाँ पे आके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी जिस भी मेथड से आप यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड को सेलेक्ट करके यहाँ से आप यहाँ से पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ से QR कोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से जो कंफर्मेशन है उसको हम अच्छे तरीके से यहाँ से दे देते हैं और यहाँ से शो QR कोड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे QR कोड यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में अपने मोबाइल के किसी भी आप पेमेंट गेटवे, जो पेमेंट का आपका फ़ोन पे, गूगल पे या फिर आपका जो पेटीएम है, इन सभी को किसी को भी खोल के आप यहाँ पे स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद ये पेमेंट हो जाएगा। तो चलिए हम इस पेमेंट को कर लेते हैं। देखिए यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पेमेंट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैंने अपने पेटीएम से इसको स्कैन किया और यहाँ से मैंने इसको पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो पेमेंट आपने किया है वो यहाँ पे शो करेगा और अपॉइंटमेंट डेट जो है अगर नहीं शो करती है तो फिर से आप उस अपॉइंटमेंट डेट को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं और यहाँ से आप अपॉइंटमेंट की जो स्लिप है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। व्यू प्रिंट सबमिटेड फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ से आप उसको यहाँ से कर लेंगे और यहाँ पे जो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट है वो आप यहाँ से इसको रिसिप्ट को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आप रिसिप्ट देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होगी जिसमें आप इस रिसिप्ट को प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको प्रिंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको ओके किया और यहाँ पे जो रिसिप्ट है वो आपको इस तरीके की दिखेगी और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो फाइनल रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की दिखती है। तो इसको आप प्रिंट करके वहाँ पे जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो उस डेट में आप इस पेज को लेके जाएंगे। उस पेज को लेके जाना होता है, इसमें फाइल नंबर होती है, तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है और यहाँ से इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं।